नमस्कार, मेरा नाम गुरु पांडे है और आज हम बात करेंगे रंगों से मनाए जाने वाले त्योहार और उत्साह से मनाए जाने वाले त्योहार होली के बारे में। होली भारतीय संस्कृति का एक ऐतिहासिक पर्व है, इसको हर्षो उल्लास से पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वहाँ मनाया जाता है। ऐसे तो होली पर बहुत सारी कथाएं हैं जो प्रचलित है, किंतु होली तब से मनाया जा रहा है जब से ये संसार और संस्कृति बनी है, से ये दुनिया है तब से होली मनाई जा रही है। आज बात करेंगे हम लोग आखिर होली मनाते क्यों हैं। आप लोगों को सबको पता होगा कि महाराजा हिरण्यकश्यप जो राक्षसों के राजा हुए, उनके घर में नारायण के कृपा से प्रहलाद पैदा हुए, जिनको भक्त प्रहलाद भी कहा जाता है। अब सब संसार में समस्या ये हुई कि राक्षस के घर में जब देव को पूजने वाला कोई पैदा हो जाए, और प्रहलाद ठीक उसी प्रकार थे जिस प्रकार अंधेरे में एक मोती चमकता है, उसी प्रकार प्रहलाद के अंदर भक्ति का प्रकाश था। बहुत दिनों तक छुपाया जाने के बाद पता चल ही गया आखिर उसके पिता को, हिरण्यकश्यप को, कि उनका पुत्र जो है वो नारायण प्रेमी है और मूर्ति का पूजा। और जब नारायण का जो भी आदमी जाप करता या नारायण का पूजा करता, उसका वध उसके पिता के द्वारा कर दिया जाता था। बहुत बार हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन किन प्रकारेण वह बच जाते रहे। जब प्रहलाद को पहाड़ से फेंका गया, उसके बाद उसे जल में डुबा के मारने का कोशिश किया गया, उसके बाद उसको अग्नि में डाल के जलाने का कोशिश किया गया। उसके हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था, और होलिका उनकी बुआ लगती थी। और जब उनकी बुआ उनको गोद में लेके, कि बुआ को वरदान प्राप्त था, शिव के द्वारा एक कंबल उनको प्राप्त था जिसको उड़ने के बाद उन पर अग्निदेव का या आग का असर नहीं होता था। किंतु जब प्रहलाद को लेकर होलिका लकड़ी के कुंड में बैठी और आग लगाया गया, तो नारायण का चमत्कार ऐसा हुआ, या मानिए कि भगवान जिसको जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो होलिका का दहन हो गया और प्रहलाद बच गए। और जब प्रहलाद बच गए तो उस दिन ये माना जाता है कि होलिका जो थी अधर्मी थी और धार्मिक प्रहलाद थे, इसलिए अधर्म पे धर्म का विजय हुआ। और अधर्म पे जब धर्म का विजय हुआ तो इस कारण से हम होली हर वर्ष मनाते। होली बहुत प्रकार की मनाई जाती है भारत में। वृंदावन में लठमार होली खेली जाती है, बनारस में घाटों पर मसान की होली खेली जाती है। वृंदावन की बात करें तो वहाँ 8 दिन पूर्व ही होली का शुरुआत हो जाता है, जिसमें लड्डू का होली, लठमार होली और अनेक सारे होली खेले जाते हैं। जहाँ राधा की होली, कृष्ण की होली होती है, तो बनारस काशी विश्वनाथ में जहाँ मणिकर्णिका महाश्मशान है, वहाँ एक प्रकार विशेष प्रकार की होली खेली जाती है जिसको मसाने की होली कहते हैं, जो फागुन के एकादशी तिथि को खेली जाती है। और उस दिन बनारस में होली चालू हो जाती है। वैसे तो होली बसंत पंचमी के बाद फागुन लगते ही चालू हो जाती है। आप देखें तो ये एक सांस्कृतिक पर्व भी है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि ये जो प्राकृतिक पर्व कैसे है। जैसे इस समय में ठंडा पूरी तरीके से खत्म पे और गर्मी जो है शुरुआत में रहता है, तो इस बीच होली खेली जाती है। तो यह सांस्कृतिक त्योहार हुआ और यहाँ पानी से और फूलों से होली खेली जाती है। पहले जो है गीत संगीत और नृत्य से होली खेली जाती थी, जिसका जगह अब डीजे ने ले लिया है। नृत्य तो अभी भी होते हैं। पहले भांग का सेवन करके होली खेला जाता था, किंतु अब भांग का जगह शराब ने ले लिया है। ढोल ताशों के जगह डीजे ले लिए हैं, और गीत और संगीतों के जगह अश्लील गीतों ने ले लिया है। और जब अश्लील गीत जो हम हिंदू स्वयं अपने घर के पास होली खेलने के क्रम में बजाते हैं। पहले जब रंग और गुलाल को उड़ा के होली मनाया जाता था, तब हम मानते थे कि सारे संसार को एक रंग में रंगने का काम इंसान कर रहा है। किंतु आप प्रकृति को जब अपने आंखों से देखिएगा तो सब रंग इसमें समाये हुए हैं। तो जो भी रंग का जरूरत पड़ता था, हम प्रकृति से उधार लेके होली मनाया करते थे, और फलस्वरूप उनको
आने वाले बरसात में फिर से फूल लगाकर प्रकृति का सेवा करके हम अपने कार्य को पूरा करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपको केमिकल के रंग मिल रहे हैं, अब मिलावटी गाने मिल रहे हैं, मिलावटी मिठाइयां मिल रही है। आखिर हिंदू के पर्वों के साथ ही ऐसा मजाक और स्वयं हिंदू ही क्यों करता है? इस बात को आप जानने के लिए मेरा एक एग्जाम्पल समझिए। पूजनीय राम खुद 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तीनों की जो है माताएं स्वरूप भाभी थी सीता माता। लेकिन क्या आप आज तक रामायण के चर्चा में सुने हैं कि लक्ष्मण ने माता सीता के साथ होली खेला हो या भरत माता सीता के साथ होली खेल रहे हो? आप कहीं नहीं सुने होंगे। या आपने आज तक सुना है कि कृष्ण बलराम की पत्नी को रंग लगा रहे हैं? कृष्ण तो पूरे वृंदावन को, पूरे मथुरा को और बरसाने में सबको रंग लगाया करते, सबको प्रेम से रंग लगाया करते, अपने सखाओं के साथ खेला करते, गोपियों के साथ खेला करते। और इस बात पर एक विषय और उठता है कि कृष्ण जो है सिर्फ लड़कियों के साथ होली खेला करते थे। आपको हम बताते चले कि आज भी तुलसी वन है जो वृंदावन में मौजूद है, और वृंदावन के वो तुलसी वन की कहानी कुछ इस प्रकार है और उसकी सत्य इस प्रकार है, अगर आप चाहें तो जाके जांच भी कर सकते हैं। वहां रात में आज तक कोई नहीं रुकता है। वो तुलसी वन जो है, वहां पर जितने भी तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं सब गोपी का रूप धारण कर लेते हैं हर रात्रि को और कृष्ण के साथ होली खेलते हैं। तो आप भगवान के लीला को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वह जो समझाना चाहते हैं उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और हमारी संस्कृति सभ्य है। हमारी संस्कृति संकुचित दिमाग वाले लोगों के लिए नहीं है। होली तो शिव भी खेलते हैं, भांग का सेवन करके उनके गण भी खेलते हैं, उनके मित्र भी खेलते हैं। क्या जहां शिव होली खेलते हैं वहां कोई महिलाओं का जाना है या नहीं है? क्योंकि शिव होली मसान में खेलते हैं, शमशान में खेलते हैं, और शमशान में महिलाओं का जाना वर्जित है सनातन धर्म में। तो आप होली खेलिए, आपको जैसे होली खेलना है, भांग पीकर खेलना है, मदिरा पीकर खेलना है, तो आप होली खेले, लेकिन अपने दोस्तों के साथ खेले। तो आप जिस प्रकार से खेलना चाहते हैं उस प्रकार से खेले। आप अपने परिवार के साथ खेलना चाहते हैं तो कृष्ण जिस प्रकार से अपने परिवार के साथ चरणों में अपने माता के रंग डाल के होली खेलते थे उस प्रकार से खेल सकते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति हमें कभी नहीं सिखाती कि भाभी को होली में गाल छुके गोड़ देवर लागेगा और भाभी के चोली में दुनिया बसा हुआ है और भाभी ही के साथ सब मजाक हमारे ही हिंदू धर्म के गायक करते हैं और हम संगीत बजाकर उस पर नृत्य करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वह अपनी संस्कृति समाज को अश्लीलता से दूर रखकर हिंदुत्व तरीके से होली खेलने का कार्य करें। तो हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतना ज्ञान कैसे है। मैं कहीं कहीं से खोज के आप लोगों के लिए ज्ञान जो है संगठित करता हूं और फिर आपको देने का कार्य करता हूं। तो आप मेरी वीडियो से आप जो चाहे वो सीख सकते हैं। और मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, किंतु महादेव की कृपा से जो मुझे पता है वो बताने का कोशिश करूंगा। पानी को चंद्रमा का स्वरूप भी कहा जाता है और होली जो है वो पानी से खेले जाने का बहुत महत्व है। अगर आप बिना रंग के पानी फेंकते हैं तो चंद्रमा कमजोर होता है। बस यही बात है कि आप जब होली खेलते हैं तो चंद्रमा कमजोर और सूर्य मजबूत होता है। तो जब सूर्य मजबूत होगा तो आपको पता है गर्मी आएगी और चंद्रमा कमजोर होगा तो गर्मी बढ़ेगी। तो इसीलिए इस दिन होली खेल के अपने त्वचा पर ठंडे पानी डाल के और लास्ट बार ठंडा को गुड बाय कहते हैं कि अब हम ठंडे पानी से जो है स्नान करेंगे। और आज के बाद जो है आपका चंद्रमा कमजोर और सूर्य तेज होगा। तो अभी जिनका सूर्य कमजोर चल रहा था उनके लिए गर्मी में खुशखबरी हो जाती है, उनका क्रोध बढ़ने लगेगा, आलस आने लगेगी। सूर्य के बहुत सारे कारण होते हैं जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब
हिसाब से समझ सकते हैं, लेकिन चंद्रमा पानी गिराने से कमजोर होता है, इसलिए ज्यादा पानी को वेस्ट करने का कोशिश ना करें। होली के दिन मात्र एक दिन ऐसा होता है जब शिव और चंद्रमा अपने गणों के साथ होली खेलते हैं। तो आप होली के तिथि में, फागुन के तिथि में जब होली मनाई जाती है, तो उस दिन आप पानी का प्रयोग भरपूर कर सकते हैं। शिव का वरदान है कि उस दिन पानी गिराने से आपका चंद्रमा कमजोर नहीं होगा। तो आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रंगों का यह त्योहार हर्षोल्लास से मनाइएगा। और जो भी आपको कहेगा कि पानी वेस्ट होता है होली में, आप उसको बोलिएगा, आप नेक्स्ट हो जाइए, आप मिलिएगा नेक्स्ट होली में। तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों के साथ होली खेले, गुलालों के साथ होली खेले। रंग लगाने वालों से ना डरे, रंग बदलने वालों से डरे। और राम जी का पहला होली प्राण प्रतिष्ठा के बाद है, तो राम लला को सबसे पहले, आप जहां हैं कहीं भी हो, राम लला को सबसे पहले रंग अर्पित करें और धूमधाम से होली मनाएं। और होली के विषय में आप अपना क्या विचार रखते हैं ये जरूर कमेंट करके रखें। और अपने परिवार के साथ होली खेले, अपने मोहल्ले में होली खेले, अपने शहर वासियों, अपने देशवासियों के साथ होली खेले। लेकिन होली उनके साथ मत खेलिएगा जो आपके हो के भी आपके नहीं है। जय श्री राम, हर हर महादेव।